इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अंतःस्रावी तंत्र यानी ह्यूमन ग्लैंड्स का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो मानव शरीर की जो ग्रंथियाँ होती है उसका हम इस वीडियो में छोटा मोटा सामान्य परिचय पढ़ेंगे और अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार क्या है, किसने इसको खोजा है, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों का हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मानव शरीर की जो ग्रंथियाँ होती है वो मानव शरीर की ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथि, नंबर 2 बहिस्रावी ग्रंथियाँ, नंबर 3 मिश्रित ग्रंथियाँ। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहली बात करते हैं हम ग्लैंड शब्द, यानी ग्रंथियाँ क्या करती है, अपने एक प्रकार से ये क्या होती है, ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम ग्रंथि कहते हैं। और इसके अलावा अब ये 3 प्रकार इसके कैसे हो गए? अंतःस्रावी का मतलब वे ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वे ग्रंथियाँ, यानी वे ग्रंथियाँ क्या करती है, वे ग्रंथियाँ जो अपने स्त्राव को, जो इनका स्त्राव होता है उस स्त्राव को हार्मोन के रूप में देती है। ठीक है, किसके रूप में देती है? हार्मोन के रूप में। लेकिन इसके लिए कोई नलिका नहीं होती है, नलिका नहीं होती है, तो इसे हम कह देते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती है लेकिन अपने स्राव को नलिका के माध्यम से स्रावित नहीं करती, सीधा कहाँ पे छोड़ देती है? ब्लड में छोड़ देती है, अपने स्राव को सीधा ब्लड में छोड़ देती है। इसलिए इनको हम कह देते हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ, या इन्हीं को कह देते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक शब्द आता है स्त्राव, यहाँ पर एक शब्द आता है स्त्राव। इसका मतलब क्या होता है? सेक्रेशन। इसका मतलब होता है सेक्रेशन। तो सबसे पहले जो स्त्राव शब्द है, यानी अंतःस्राव शब्द, यानी स्त्राव शब्द तो होता ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अंतःस्राव, हम बात कर रहे हैं अंतःस्राव शब्द की। तो अंतःस्राव जो शब्द है वो सबसे पहले 1855 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है क्लॉड बर्नौड। 1855 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है क्लॉड बर्नौड। इन वैज्ञानिक के द्वारा अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किया गया। तो पहली ग्रंथि, पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को हार्मोन के माध्यम से सीधे रक्त में छोड़ती है, ऐसी ग्रंथियों को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अभी हम उनका चित्र के माध्यम से भी देखेंगे कि कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों की। बहिस्रावी ग्रंथियां यानी वे ग्रंथियां जो अपने स्राव, इसको हार्मोन कह दो या पदार्थ कह दो, अपने स्राव को सीधे नलिका के माध्यम से, सीधे नलिका के माध्यम से कहाँ पहुंचाती है? सेल्स के पास पहुंचाती है। यानी वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे नलिकाओं के माध्यम से कोशिकाओं के पास पहुंचाती है और अपने कार्य को अंजाम देती है, ऐसी ग्रंथियों को हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि,
इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल तो हमको पता है से पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं हमारे पास ग्रंथियाँ। अब ग्रंथियों में हम पढ़ रहे हैं कि हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखा, कुछ एग्जाम्पल देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके मन में आए गए होंगे। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। ये सब ग्रंथियाँ क्या करती है, अपने स्त्राव को हार्मोन की सहायता से, यानी हार्मोन इनके स्त्राव होते हैं, वो हार्मोन को सीधा रक्त में पहुँचा देती है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके अलावा बहिस्रावी ग्रंथि हमने पढ़ी ली कि सीधे नलिका के माध्यम से कोशिका के पास अपने स्त्राव को भेजती है। ऐसी ग्रंथियों को कहते हैं हम अंत बहिस्रावी ग्रंथियाँ। आखिर में आ जाती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है कि वे ग्रंथियाँ, यानी वे ग्रंथियाँ जो स्त्राव को नलिका प्लस सीधे रक्त, यानी अपन को इतना सा याद रखना है कि वे ग्रंथियां जो अपने स्त्राव को नलिका के माध्यम से या फिर सीधे रक्त में प्रवेश करा देती है हार्मोन के रूप में, ऐसी ग्रंथि को हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल होता है अग्नाशय ग्रंथि। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल होता है अग्नाशय ग्रंथि, यानी वे ग्रंथियाँ जो अपने स्त्राव को सीधे रक्त में भी पहुँचा देती है, और वो जो ग्रंथि है वो नलिका के माध्यम से भी पहुँचाती है। जैसे अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन भी स्रावित किया जाता है, साथ ही इसके द्वारा अग्नाशय के द्वारा पाचक रसों का भी स्राव किया जाता है, और ये पाचक रसों के स्राव को भी सीधे नलिका के माध्यम से कोशिकाओं के पास भी टारगेट पे पहुंचाती है। अब बात करते हैं हम विद्यार्थियों हार्मोन के बारे में। हार्मोन क्या होते हैं भाई, इसमें हमको यही पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं हार्मोन के बारे में, हमको हार्मोन की परिभाषा ये आनी चाहिए। हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है। तो एक और बात, इससे पहले हम हार्मोन को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि हमको इसमें मुख्यतः अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करना है। तो ऐसी कौन सी विषय है विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती है, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर के आंतरिक वातावरण का नियमन करते हैं। याद रखना परिभाषा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए, तो हम बात करते हैं अगली एक इसकी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर हमारे शरीर का क्या करते हैं, हमारे शरीर की क्रियाओं का मिलकर हमारे शरीर की क्रियाओं का नियमन करती है। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर हमारे शरीर का नियमन करती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है
इसको कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसको बोलते हैं हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो विद्यार्थियों ये चीज इम्पोर्टेंट है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर हमारे शरीर की क्रियाओं का नियमन करती है। इसे हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो जो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी विज्ञान, इसका जनक है थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक है, जनक का नाम है थॉमस एडिसन। ठीक है विद्यार्थियों, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक है थॉमस एडिसन। यानी कि हमने पढ़ा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र के साथ मिलेगी और हमारे शरीर की क्रियाओं का नियमन करती है, और इसी को हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। और न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के जनक है थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? इसी में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा आप देखिए, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो अमीनो अम्ल, वे रासायनिक पदार्थ जो अमीनो अम्ल प्रोटीन, वसा तथा वसीय अम्लों, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसा तथा वसीय अम्लों तथा स्टीरॉयड प्रकृति के होते हैं। स्टीरॉयड का मतलब होता है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसा तथा वसे अम्ल या फिर स्टीरॉयड प्रकृति के होते हैं, क्या कहते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। होते हैं क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसा तथा वसीय अम्ल तथा स्टीरॉयड प्रकृति के होते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया। तो विद्यार्थी, सबसे पहले हार्मोन खोजा गया था सिक्रेटिन। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है, जिसे 1903 में एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है बेलिस और स्टार्लिंग। क्या नाम होता है? बेलिस और स्टार्लिंग। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं मानव शरीर की ग्रंथियां। तो मानव शरीर की ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होते हैं, उन स्रावित पदार्थों के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है, और इसको 1903 में बेलिस व स्टर्लिंग के द्वारा खोजा गया था। और विद्यार्थी, सबसे पहले हमें ये जानकर यहाँ पे ये होगा कि जो वैज्ञानिक है हमारे पास स्टर्लिंग, इन स्टर्लिंग ने क्या किया था? सबसे पहले हार्मोन शब्द दिया था। हार्मोन
शब्द दिया था। तो स्टर्लिंग नाम का जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, हार्मोन शब्द दिया था। ठीक है। और हाँ विद्यार्थियों, इसमें हमारे पास प्रोटीन यानी ये हार्मोन की प्रकृति है। तो प्रोटीन प्रकृति का जो हार्मोन होता है, वो हार्मोन होता है हमारे पास, एक तो इंसुलिन होता है, एक थायरोक्सिन होता है। कौन सा होता है, इंसुलिन और एक हार्मोन होता है स्टेरॉइड प्रकृति का। स्टेरॉइड प्रकृति का जो हार्मोन होता है वो होता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखना, परिभाषा से हमें 2-3 चीज़ याद रखनी है कि वे रासायनिक पदार्थ जो अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसा तथा बस स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। और हार्मोन में हमको याद रखना है कि प्रोटीन प्रकृति के कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के हमारे पास 2 हार्मोन होते हैं, एक का नाम तो है इंसुलिन, एक का नाम है थायरोक्सिन। एक परिभाषा से याद रख लेना, स्टेरॉइड प्रकृति का कौन सा हार्मोन होता है, तो उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना। स्टेरॉइड प्रकृति का कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा हार्मोन का सामान्य परिचय। और विद्यार्थियों, हम इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे अगली कि इस चित्र के माध्यम से कि कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले ऊपर की ओर मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। यहीं पर मिलती है हाइपोथैलेमस। यहीं पे क्या मिलती है, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि इसी के पास में मिलती है हमें, इसके आसपास पीनियल ग्रंथि। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे गले में, इस जगह पर हमको मिलती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मिलती है, थायराइड ग्रंथि। और इसी के पास संख्या में 4 होती है, वो मिलती है हमें पैरा थायराइड ग्रंथि। थोड़ा हम नीचे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर बिल्कुल हृदय के बिल्कुल पास, यहाँ हमारा हार्ट होता है, यहाँ थोड़े फेफड़े वगैरह, ठीक है ना। हार्ट और इन फेफड़ों के आसपास हमें ग्रंथि मिलती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। तो हृदय, हमारे हृदय के पास फेफड़ों के नज़दीक ट्रेकिया के आसपास हमें मिलती है एक ग्रंथि जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बाद हम चलते हैं आगे, तो यहाँ मिलती है हमें एक ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद हम थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तो महिलाओं में यहाँ मिलती है अंडाशय, फीमेल में मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर पुरुषों में वृषण। इस प्रकार से ये ग्रंथियाँ हमें मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे किडनी पे हमें एक ग्रंथि मिलती है, उसका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। तो दोबारा से देखते हैं हम हाइपोथैलेमस को वैसे हम ग्रंथि मानते भी नहीं मानते। तो सबसे पहले नंबर 1 पे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, इसको लिखते हैं नंबर 7, एड्रिनल ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, और नंबर 9 पे आती है वृषण ग्रंथि। डायग्राम में अच्छे से हमको क्रम पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में
कि क्रम से ऊपर से नीचे के क्रम बताइए कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की नहीं होती। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में निम्न प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों, ये था ग्रंथियों का सामान्य परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रंथियों को विस्तार से।